अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिहार और झारखंड से तशरीफ़ लाए बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले मैं जोगिया के जवानों की तरफ से, औरंगाबाद के सभी मजहब, धर्म, समुदाय के लोगों की तरफ से आप सबका इस्तकबाल करूं इस कॉन्फ्रेंस में। सभी मजहब के जवानों ने जोगिया के जवानों के लिए हेल्प भी किया। किसी के दरवाजे पर अगर कुर्सी बाहर निकाल दिया, और इस बड़े मजमे में बलियावी कोई जन्नत की चाबी देने के लिए खड़ा नहीं है। जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो बेच रहे हैं। तवज्जो चाहूं, बैठिए हजरत, मैं बैठ जाऊं। हलीम भाई, जिनकी अपनी गारंटी नहीं, वो पट्टा काट रहे हैं जन्नत की। मैं भी सोचता हूं एक जन्नत खरीद लूं, लेकिन कोई बहलोल दाना मिले जब तो खरीदूंगा। मैं आज के तारीखी स्टेज पर अपना फर्ज मनसबी अदा करते हुए आवाम के साथ साथ मैं इस्तकबाल करता हूं भाई डब्लू सिंह एमएलए नबीनगर का, कि जहां आजकल टोपी दाढ़ी वालों के साथ लोग फोटो खिंचवाने में डर रहे हैं कि कहीं वोट न खसक जाए, लेकिन मेरा भी नाम गुलाम रसूल बलियावी है, रईसुल कलम का पाला हुआ है। अपनी नस्लों को बलियावी तन्हा नहीं छोड़ेगा। बैठ। ये सब विजुअल बना के दिखा रहा है लाइक बढ़ाने के लिए। सबकी मार्केटिंग बंद कराऊंगा मैं। तो पहले ईमानदारी से बोलो कि क्या बलियावी को सुनना चाहते हो? कितने लोग सुनना चाहते हो? उठाए रखो। स्टेज वालों का क्या हाल है? उठाए रखो। ये जो खड़ा है लोग कहां कमाल है? अब उठा लिए हो तो चारों तरफ से एक सदा गुजरनी चाहिए, लब्बैक या रसूल अल्लाह,
लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। जोर से, जोर से। ये नारा नहीं है, तवज्जो चाहूं, ये नारा नहीं है, ये ईमान वालों की बख्शिश की चाबी है। ये नारा नहीं है, ये ईमान और कुफ्र के बीच का खत्ते इम्तियाज है। ये नारा नहीं है, वफादार मुस्तफा और गद्दार मुस्तफा के बीच की पहचान है। बलियाबी तो इदारे शरिया की तहरीक लेकर गली गली पागल की तरह घूम रहा। सवाल है मेरे नबी के नामूस और इज्जत की, हम अपनी जान से समझौता कर सकते हैं, नबी की अजमत से समझौता कभी नहीं करने देंगे। और ऐसा नहीं है कि कोई लावारिस समझने की गलती करे। आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है। डब्लू बाबू सबसे कम पढ़ा लिखा मुसलमान है। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट कहे कि दलितों से बदतर मुसलमान है। पूरी दुनिया ये देख रही है कि गरीबी में एक नंबर पे मुसलमान है। मुझे मालूम है कि अगर मेरे पास मुठिया का चावल ना होता और मेरे पास ज़कात के पैसे ना होते तो हुकूमतों के भरोसे शायद हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाए होते। लेकिन बलियाबी तो तेरा कम ठोक के पूरे भारत में कहता है, डरे वो जो 2 नंबर का हिंदुस्तानी हो। तुम्हारे बलियाबी ने आज नहीं पार्लियामेंट में भी कहा था कि मोदी भाई अगर पाकिस्तान के आतंकी कंट्रोल नहीं हो रहे तो 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन गैरों ने नहीं, मुसलमान तुमने कमजोर किया। तवज्जो चाहूं, सुनिए अब तकरीर। मौलाना बाद में आप वीडियो बनाना, सुनो। जो लोग आ गए हैं जल्दी बैठ जाएं, जगह ले लें। ये देखिए सब्सक्राइबर बढ़ा रहा। ये फेसबुकिया मुकर्रिर अवार्ड शोपिया मुसन्निफों ने नाश कर रखा है। लेकिन हुल्ला बोल इनके खिलाफ भी मैं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मुझे मालूम है कि अपनी औलादों का पेट काट काट कर हमारे बच्चे एक एक जलसा करते हैं। मैं कह रहा था कि गैरों ने नहीं, मेरी कौम ने मुझको कमजोर किया। मेरी कौम ने कहा गया वो शोरमा,
वो तेरे हमदर्द। जब 3 तलाक पर तूफान आया था तो कोई नहीं था, लेकिन तेरे बलियाबी ने इसकी फिक्र नहीं की कि ये पतली जान किससे टकरा रही है। भारत के संविधान में सबको अपने धर्म के मुताबिक जीने का, मरने का, दफन होने का, शादी का, ब्याह का राइट थे। सबके लिए अलग अलग लॉ बना हुआ है, कानून। सिख लॉ भी है, जैन लॉ भी है, बुद्धिस्ट लॉ भी है, हिंदू लॉ भी है, मुस्लिम लॉ भी है। लेकिन आज तक किसी अदालत में किसी धर्म के कानून के खिलाफ कोई खंजर नहीं चलाया। लेकिन जिसे देखो वही मेरे नबी की शरीयत पे खंजर मारना। इसको रोकने का भी इंतजाम बलियाबी ने कर लिया, इदारे शरिया ने। अब इदारे शरिया में मेरी बेटियों का मुकदमा औरंगाबाद में अब कहीं और नहीं जाएगा, इदारे शरिया के दारुल कज़ा में जाएगा। नारा मत लगाओ बेटे, नारा मत लगाओ। आज बलियाबी का दर्द सुन लो। आज तेरा बलियाबी बुखार में खड़ा है, शायद ये जोगिया की आखिरी तकरीर हो। मैंने जवानों के चेहरे देखे हैं सिर्फ, वरना इससे बड़े बड़े मजमे को तेरा बलियाबी रोज देखता है। आए हो अपने घर बार छोड़ करके तो कुछ पैगाम लेकर जाओ। मैंने इदारे शरिया की तहरीक बेदारी निकाली और आपसे भी कह रहा हूं कि पार्टियों के झंडे लेकर बहुत निकले हो, नामूसे रिसालत का झंडा लेकर निकलना पड़ेगा। ईद बाद फिर शुरू हो रही है हलीम भाई, वो तहरीक रुकेगी नहीं। जिसको जब जी में आवे तब मेरे बच्चों को आतंकवादी कह के जेल में डाल दे। 25 साल, 30 साल, 20 साल जेल की सलाखों में मेरे बच्चों को तड़पाया जाता। 25 साल के बाद मेरे बच्चे बाइज्जत बरी होते। हलीम साहब, वो कड़वा घोट मैंने पिया है। डब्लू बाबू, इसी बिहार में एक बच्चा आत्महत्या कर लिया। उसके बाप को आतंकवादी कह के जेल में डाला गया था। और उस मुसलमान का बच्चा जिसके साथ पढ़ता था, उसका नाम महेश, सुरेश, रमेश, आदित्य, एक साथ ये सभी बच्चे बैठकर दोपहर में खाना खाते थे। जब टीवी स्क्रीन पर, अखबारों में तस्वीर छपी तो आदित्य और महेश, सुरेश कहने लगे, मैं तेरे साथ खाना नहीं खाऊंगा, तेरा बाप मेरे भारत का दुश्मन है, खाना नहीं खाऊंगा। उस बच्चे ने इस सदमे को बर्दाश्त न किया, आत्महत्या कर ली। सत्ता बदलने का तख्ता नहीं रहने देंगे। ए चुप, तुम साथ रहो ना रहो, तेरी नस्लों की आवाज उठाते रहूंगा। जहेज की लानत ने मेरी बेटियों को बोझ बना दिया। महंगी शादियों ने मेरी बेटियों की आबरू छीन ली। मिशन और तहरीक हो जाएगा, अभी पीछे रखवा दीजिए। इमाम से बोलो,
इस जहेज की लानत ने मुसलमानों की जमीन बेचने पर मजबूर किया कि नहीं किया? बेटियों को बोझ किसने बनाया? हलीम साहब प्लीज। सुन लो, करीब 25 दिन पहले एक टेलीफोन आता है रात को 2 बजे। सुन, किन हालात में बलियाबी मरता है। सुन, ये आजाद गवाह हैं, ये मौलाना नूरुद्दीन ने देखा है आंखों से। शायद तेरा बलियाबी अपने घर अपनी औलाद के लिए कभी सोचता हो। हलीम साहब, रात को फोन आता है एक बड़े साहब का, मेरी बेटी की बारात आई थी, खाना घट गया। यह हरामखोरों की जमात बारात में जा रही है। ये 250-300 बारात क्यों ले जा रहा, तुम मुझको बताओ। बंद करो इसको, वरना तेरी औलादों का कोई वजूद नहीं बचेगा। बंद करो इसको। फोन आता है 2:30 बजे के बाद। हलीम भाई, 2:30 बजे के बाद फोन आता है कि जिस साहब ने फोन किया उस वक्त मैं फोन नहीं उठा सका। उसको बैठा लो जल्दी से। 1 मिनट नहीं लेगा, स्टेज माइक से हट जाऊंगा। 1 मिनट नहीं लेगा। जब तेरा बलियाबी खड़ा होता है ना तो मुल्क सुनता है, मुल्क। और तेरे बलियाबी के दोस्तों से ज्यादा दुश्मन सुनते हैं। जब करबला के नाम से लोगों को इतना डर है तो करबला वाले निकल जाएंगे तो जमाना क्या करेगा। मत लगाओ भैया। सुनो गौर से, अगर जमीर वाले हो तो सुनो। हलीम साहब 5 मिस कॉल देखा तो बैक किया। एक लड़का फोन उठा के फूट फूट कर रोने लगा। हजरत अब्बू जब फोन कर रहे थे ना, उस वक्त बारातियों का खाना घट गया था। 20 आदमी खाना ना खा सके। अब्बा इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, हार्ट अटैक कर गए। मैंने कहा बेटे देख के डस्टबिन में कितना खाना फेंका पड़ा है। उसने बताया 20 आदमी का खाना घटा था, 100 आदमी का खाना फेंका हुआ। मैं पूछता हूं, बता इस कत्ल का मुजरिम कौन है? यह कत्ल किसके माथे पर लिखा जाएगा? हुकूमतों ने कुछ गुंडे पाल रखे हैं मेरे नबी की इज्जत पे पत्थर फेंकने के लिए। लेकिन आखिरी बात अर्ज कर दूं, ये बलियाबी का हाथ उठ रहा है, जबान बोल रही है, दिल धड़क रहा है, आंखें देख रही हैं। जिस्म का हर हिस्सा हो, हाथ भी हो, सर भी हो, दिल भी हो, दिमाग भी हो, सब हो, रूह ना हो तो बता क्या जिस्म काम करेगा? जोर से बोलो, जोर से बोल। जिस्म काम करेगा। तवज्जो चाहूं, जिस तरह रूह के बगैर जिस्म किसी काम का नहीं, फर्ज हो, वाजिब हो, तवाफ़े काबा हो, सुन्नतें हो, सब हो, लेकिन दिल में नबी का एहतराम ना हो तो जिस तरह रूह के बगैर जिस्म बेकार है, उसी तरह रसूल के बगैर सारी ये बात बेकार।
तो अब मैं आपसे पूछूं, आज भी रिसर्च हो रहा है कि गरीबी में सबसे ज्यादा आगे मुसलमान, अनपढ़ों में सबसे बेसी मुसलमान। और हैरत की बात है डब्लू बाबू, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट सब बेईमानों ने इलेक्शन में दिखाया, सबने दिखाया, लेकिन वोट लेने के बाद कभी ये नहीं सोचा कि आखिर ये गरीबी दूर कैसे होगी, मुसलमानों के बच्चे पढ़ेंगे कैसे। इसके लिए हम आपसे विनती करके कहेंगे, हाथ जोड़ के कहेंगे, जितने गांव से आए हो, और अब तो तहरीक चल पड़ी है, इदारे शरिया की बारातें वापस लौटाना शुरू कर दिया मेरे जवानों ने। अभी 16 बारात वापस लौटाया है मेरे जवानों ने। डीजे बाजा नाच गाना पटाखे के साथ बारात आ रही थी, जमुई में जवान खड़े हो गए चट्टान की तरह कि अब मेरे गांव में कोई बाजा बजाकर बारात नहीं आएगी, मुस्तफा की नाम पढ़ते बारात आएगी, बाजा नहीं। ये तहरीक चल पड़ी है इदारे शरिया की। हम आपसे विनती करके कहेंगे, मत 3 टाइम खाओ, 2 टाइम खाओ, मत अच्छा मकान बनाओ, टूटी खाट पे सोवो, बंद करो बेटों को कीमती मोबाइल दिलाना। इस मोबाइल के डब्बे ने मेरे घर की बेटियों की इज्जत हल्की कर दी। किसी बाप की औकात है जो अपने बेटा या बेटी का मोबाइल चेक कर ले? आवारगी के किस राह पे बेटों को डाल रहे हो? बंद करो इसको। निकाह को सस्ता करो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ाओ। इसका असर तुझको 2-4 साल में नहीं दिखेगा, इसलिए कि पेड़ लगने के बाद फल का इंतजार करना पड़ता है, और उसी पेड़ से फल निकलता है जिसे आदमी लगावे। बंदरों के लगाए हुए पेड़ों से कभी फल नहीं निकलता, इसलिए कि बंदर अगर पेड़ लगा दिया सुबह तो शाम तक 20 मरतबा उखाड़ के देखता है, लगा कि नहीं लगा, लगा कि नहीं लगा। हलीम भाई, यानी इतना उखाड़ेगा लगाएगा कि जब तक सूख न जाए छोड़ेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा, उलमा की तकरीरें सुनना, शोहरा की नात सुनना, लेकिन ये मैसेज और पैगाम लेकर जाओ। कार्ड वाले अब तक कहां थे? तुम बैठ के सुन सकते हो तो सुनो। तो सारा मजमा लब्बैक या रसूल अल्लाह, जोर से बोल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो मैं आपसे पूछ लूं, देख लूं, अभी आप बोलते ज़ैनुल आबिदीन पढ़ रहे थे और लोग भी पढ़ेंगे तो उछल रहे थे। मैं भी थोड़ा थर्मामीटर लगा के देख लूं कि जिंदगी है या मरी लाशें इकट्ठा है। बोलो, जहेज बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? क्या उलमाए किराम चाहते हैं? लेंगे? हलीम भाई, 2 हजरत की बाइक दिलवा के छिनवा चुका हूं। दिलवाया भी मैं ही हूं, छिनवाया भी मैं ही हूं। प्लीज जो जहां है वही रहने दो, अब मत बैठा लो, जगह नहीं। आखिरी बात सुन लो, आपने मुठिया का चावल और ज़कात से जो मदद की मदरसा जोगिया को, क्या नाम है मदरसे का? सिराजुल मुस्लिमीन। माफ करना, यह कड़वा सच है, पीना पड़ेगा। जब कोई रोड नहीं, कोई सड़क नहीं, कुछ नहीं,
तो गया से एक फकीर आता था जिसका नाम सिराज मिल्लत था, और उस फकीर ने जोगिया ही में नहीं, नबी नगर हो, जोगिया हो, अंबा हो, कुटुंबा हो, पलामू हो, हरिहरगंज हो, गढ़वा हो, कोई गांव नहीं जो वो फकीर पैदल और बैलगाड़ी से सफर किया। और उस फकीर का एक ही मिशन है कि बाबू हो घर में गल्ला रहे न रहे, मुस्तफा की मोहब्बत का चिराग जलता रहे। और उसी चिराग की रोशनी की ये लबे हैं, उसी चिराग की रोशनी की ये रोशनी है। तो मैं अपने जवानों से पूछता हूं, क्या चाहते हो? जहेज बंद होना चाहिए? जोर से बोलो, बंद होना चाहिए। नबी के नामूस के खिलाफ जिन पागलों को लोगों ने लगा रखा है। हलीम साहब, मेरे बच्चों को 12 बजे दिन में 21:47 से रांची में भून दिया गया। एक तो पुलिस वाले ने बुलाया, डब्लू बाबू ये कह करके कि इधर आओ। बच्चे ने वर्दी देखकर समझा कि मेरा मुहाफिज बुला रहा। उसके बाद कह रहा कि तुम घर चले जाओ। जब बच्चा जाने लगा तो पीछे से 21:47 मारी गई। तब तेरा बलियाबी ने झारखंड हुकूमत से कहा, कान खोल के सुन ले, अब तक बलियाबी कुछ नहीं बोला, लेकिन नबी की इज्जत पे हाथ डालोगे तो हम अपने उलमा को लेकर सड़कों पर निकल जाएंगे, तो जेलों का साइज छोटा पड़ जाएगा नबी वालों के सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा अल्लामा गुलाम रसूल साहब क़िबला बलियावी, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, उस जात से आप हज़रात तक़रीर समाअत फरमा रहे हैं जिन्होंने कुफ्र की ताबूत में आखिरी कील ठोक दी है। इसके लिए मैंने तय किया कि एक कानून बनना चाहिए, हमारे मजहब का हो चाहे किसी भी मजहब का, किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति हो, जो सबके लिए काबिल कबूल है। मेरे नबी के साथ साथ और मजहब के लोगों की भी, किसी के धार्मिक और मजहबी जज्बात से कोई न खेले। अगर बलियाबी भी किसी के मजहब के पेशवा की तौहीन करे तो उस पर भी देशद्रोह का मुकदमा हो। अगर डब्लू भी तौहीन करे तो इन पर भी देशद्रोह का मुकदमा हो। बोलो, ऐसा कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जोर से बोलकर बता, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? इस कानून को बनवाने के लिए तेरे बलियाबी को आग से गुजरना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि मेरी भोली कौम को लोग डराते बहुत हैं, डराएं, लेकिन ईद बाद फिर इदारे शरीयत तहरीक बेदारी का कारवां आएगा औरंगाबाद। तो बोलो, नबी के इज्जत के लिए अगर तुझको बुलाया जाए तो निकलोगे कि नहीं निकलोगे? जोर से बोल कर बता, निकलेगा कि नहीं निकलेगा? अगर जेल का सफर करना पड़े तो जेल जाएगा कि नहीं जाएगा? संघर्ष करना पड़ेगा तो करेगा कि नहीं करेगा? बात ठहरेगी नहीं, आगे बढ़ेगी। हमारे बच्चों को अब जरूरत आ गई कि समाज में जिस तरह दलित भाइयों को विश्वास पैदा कराने के लिए दलित एक्ट बना, किसी की हिम्मत है किसी दलित भाई को कोई दबा दे? एक पन्ना लिख के दे दे तो पूरा खानदान घर छोड़ के भाग जाता। बोलो, सही है कि गलत है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। लेकिन आज जो चाहे हमारे बच्चों को जिहादी कह दे, आतंकवादी कह दे,
लेकिन मैं अपने भारत के उस हिंदू मुस्लिम प्रेम को, सद्भाव को सलाम करता हूं। हलीम भाई अगर अब्दुल्ला रोजे से है तो डब्लू सिंह सामने खाना नहीं खाता कि कहीं मेरे मुसलमान भाई को तकलीफ ना हो जाए। इसी का नाम भारत है, इसी का नाम भारत है। और इसी इत्तेहाद को तोड़कर सत्ता में जाने वालों की लाइन लगी है। लेकिन ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। अभी थोड़ी देर के बाद हमारे उलमा आएंगे। मैं जानता हूं मुखिया जी आप ही है ना, मदरसे की इमारत नहीं बन पाई, कलक किसी बात का। इसलिए कि जलसों के सैलाब से हम नस्लों का मुस्तकबिल नहीं बदल सकते, लेकिन कलम की नोक से हम नस्लों का मुस्तकबिल भी बदल सकते हैं, मुल्क को भी आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए आप हजरात की मेहनत और मुशक्कत से, आप हजरात के जज्बे जुनून और जज्बे सादिक को सलाम। दस्तारबंदी भी होनी, उलमा के मुकद्दस हाथों से दस्तारबंदी भी होगी। आपका बलियाबी बुखार में सिर्फ इसलिए खड़ा हो गया, अगर आज जोगिया नहीं होता तो दुनिया की कोई ताकत बलियाबी को पटना से बाहर नहीं ले जाती। और बलियाबी दब के या डर के किसी के सामने नहीं बात करेगा, इसलिए कि बलियाबी ने अपनी तकरीरों का सौदा नहीं किया। कोई माई का लाल नहीं कह सकता कि बलियाबी ने नजराना तय किया। तो जिस जज्बे के साथ बलियाबी दीन और मसलक का काम करता है, मुल्क और मुल्क में अमन की बात करता है, उसी तरह से खुलूस के साथ मोहब्बत भी ढूंढता है। तो अब आखिरी बात मैं पूछ लूं, अगर बलियाबी तेरी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए आवाज दे तो साथ दोगे कि साथ छोड़कर भागोगे? जो कुर्सी पर बैठे हैं वो भी, जो नीचे हैं वो भी, जो खड़े हैं वो भी, हाथ उठा करके बुलंद आवाज से जवाब देकर मुझको भरोसा दिला। तेरी नस्लों के मुस्तकबिल की जंग लड़े बलियाबी, तो साथ दोगे कि साथ छोड़ोगे? साथ दोगे कि साथ छोड़ोगे? अगर कोई बड़ा फैसला ले लूं तो फैसला मानोगे कि इनकार करोगे? इसी उम्मीद के साथ, चूंकि बुखार अब बढ़ने लगा है, बस यहीं पर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को सुनिए, शाइस्तगी से सुनिए, इस रंग में सुनिए कि आपकी आंखें डूबी हो आंसुओं में और आप पर एक कैफियत तारी हो और पढ़ने वालों को एहसास हो कि मैं मुस्तफा की नात पढ़ रहा हूं। हम किसी को खुश करने के लिए नहीं पढ़ रहा हूं, अपने नबी को मनाने के लिए पढ़ रहा हूं। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक दे। खुदा हाफिज। सलाम अलैकुम।